कांग्रेस एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। कांग्रेस के तमाम नेता पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रहे थे। पवन खेड़ा कह रहे थे कि विदेश दौरे पर जाकर अवार्ड्स के लिए पीएम मोदी टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी कि पीएम मोदी को कोई भी अवार्ड दे दीजिए, वो दौड़े चले जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के इस बार के विदेश दौरे से भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन ये सब कुछ देखकर कांग्रेस तिलमिला गई है और उसी तिलमिलाहट में कांग्रेस जो कर रही है उससे उनकी पोल खुलती जा रही है। वहीं राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए हैं। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से एक बार फिर देश को फायदा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी का इस बार का ऑस्ट्रेलिया दौरा देश के लिए कई मायनों में खास रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ यूरेनियम को लेकर डील कर ली है, लेकिन कांग्रेस से ये हजम नहीं हो पा रही। पीएम मोदी की वजह से भारत को इतना फायदा हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि साल 2011 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने अपनी पार्टी से भारत को यूरेनियम बेचने की मंजूरी हासिल कर ली थी और ये स्वीकृति भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते के बाद मिली थी। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने 16 साल पुरानी एक घटना याद दिलाई है। दरअसल ये घटना ऑस्ट्रेलियाई और भारत से जुड़ी हुई है। संबित पात्रा ने दावा किया कि ये साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से साफ मना कर दिया था। पात्रा ने ये बात कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जवाब देते हुए कही। दरअसल जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अवार्ड जीवी ने गर्व से घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। ये सिर्फ अमेरिका और भारत परमाणु सहयोग समझौते की वजह से संभव हो पाया है, जो आखिरकार 8 अक्टूबर 2008 को कानून बना। जुलाई 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बीच हुई मुलाकात से ही बातचीत की शुरुआत हुई थी। बीजेपी ने संसद और उसके बाहर हर जगह इस बड़े बदलाव वाले समझौते का विरोध किया था। कांग्रेस टर्निंग पॉइंट्स बनाती है, जबकि बीजेपी यू टर्न लेने में माहिर है। वहीं जयराम रमेश को जवाब देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि नकली क्रेडिट लेने के लिए मनगढ़ंत स्क्रिप्ट लिखने के बजाय आपको अपने यूपीए के समय की सच्ची बातें दिखानी चाहिए। अगर आपकी तथाकथित ऐतिहासिक डील ने भारत के लिए यूरेनियम सप्लाई पहले ही पक्की कर दी होती तो ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में भारत को यूरेनियम बेचने से साफ मना क्यों कर दिया था। इसके अलावा संबित पात्रा ने आगे ये भी कहा कि 2014 में ही ये हुआ था। पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए, जिससे दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में एक नए चैप्टर का रास्ता बना। कांग्रेस पार्टी टॉकिंग पॉइंट बनाती है, पीएम मोदी नतीजे देते हैं। चुनिंदा इतिहास से देश को गुमराह करना बंद करें। वहीं जयराम रमेश को जवाब देते हुए प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि हाँ, जयराम जी, राहुल गांधी के आईक्यू लेवल तक मत गिरिए। कांग्रेस का दावा है ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सिर्फ 2008 की भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील की वजह से देने को तैयार हुआ है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से मना कर दिया था। कांग्रेस अब ट्रोल करने वाली पार्टी बन गई है, एक ऐसा ईर्ष्यालु गुट जो भारत की तरक्की को कभी नहीं मान सकता या उसका जश्न नहीं मना सकता। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा यात्रा के दौरान $500 मिलियन से ज्यादा का निवेश, रेयर अर्थ मिनरल्स पर समझौते, इंडो पैसिफिक के लिए रणनीतिक रक्षा सहयोग और सहमति बनी है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ किसी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के वीडियो को शेयर कर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मेलबर्न की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के इतने करीब पहुंच पाना ही बहुत बड़ी बात है। वो बिना पहले से तय स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहे हैं और इसके बजाय ऐसे कार्यक्रमों को ज्यादा पसंद करते हैं जो पहले से अच्छी तरह से प्लान किए गए हों। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ये भी लिखा कि नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी सवालों से बचने की मोदी की आदत की आलोचना की है। अब बस कुछ ही समय की बात है जब भारतीय मीडिया में मोदी के समर्थक इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार की कमियां निकालेंगे, उसकी ट्रेनिंग और भारत के बारे में उसकी समझ पर सवाल उठाएंगे और उसकी बात कहने के अधिकार पर भी सवाल खड़े करेंगे। लेकिन असल मजाक तो भारतीय मीडिया का ही उड़ रहा है, जिसके साथ मोदी तिरस्कार भरा व्यवहार करते हैं और उनके सामने सिर्फ अपनी बात ही रखते हैं। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी की वजह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने पर राजी हुआ है, लेकिन इस पर पीएम मोदी को वाहवाही करने की जगह कांग्रेस के लोग भ्रामक दावे कर रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत तो एक कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी की आलोचना करने में लग गई हैं। लेकिन देश के लोग असलियत जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें